क्या हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं हो? बेटी, बेटी तू जानना चाहती है महाराज अली की आपके पिता। क्या हुआ पिताजी को? आपके पिता कहाँ है? को लेकर जा रहे थे। आपके पिता को रास्ते में ले जा रहे थे तो आपको वर दिखाने के लिए, और रास्ते में डाकुओं का सामना पड़ गया। फिर क्या हुआ? वहां दोनों तरफ से गोली चली बेटी, और महाराज की गोली लग गई। महाराज वहीं पर खत्म हो गए बेटी, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। ये नहीं हो सकता, आप तो पिताजी के साथ थे, ये कैसे हो गया? मैं क्या करूं बेटी, बहुत बड़ा लश्कर था उनका। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने बचाने की कोशिश तो की, लेकिन अचानक काजनी किस तरफ से गोली आ गई और महाराज की लग गई। महाराज का देहांत हो गया बेटी, क्या करूं? मैं भी परेशान हूं, रो नहीं बेटी। क्या हुआ रेखा? वाह! और मैया भी रो रही, बहन भी रो जो आज सब लोग रो रहे हो, कोई बोल नहीं रहा। बहना भैया बोलना। हाय भैया बताओ ये मैं क्या करूं? हाय भैया बताओ ये मैं क्या करूं? बिना बाबू के अब भी न पाऊंगी मैं। पिताजी सब लोग कहते हैं कि
बाबूजी अभी दुनिया में नहीं। नहीं देखा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रे भैया। कौन हमारा सहारा बनेगा? अब किसके सहारे? माँ कहूँ क्या कहूँ कुछ न जाता, क्या कहूँ कुछ न जाता, मेरे ही माँ के काहे विश्वास नहीं है पापा ने चाचा श्री से पूछ लो। क्या करें, अब हम लोगों का कौन है? अरे हाय भगवान ने क्या दिखाया सेनापति? आखिर तुम ही तो उनके साथ गए थे। हाँ बेटे, ये कैसे हो गया? हम और महाराज दोनों जा रहे थे बेटी का वर्ण फूटने के लिए, और मैं देख आया था रतनपुर गांव में। हम दोनों जा रहे थे, महाराज आगे और उसके पीछे मैं। रास्ते में डाकुओं का सामना पड़ गया और दोनों तरफ से गोली चली। उसी पर एक डाकू ने महाराज की गोली मार दिया और महाराज यहीं पे समाप्त हो गए। वाह सेनापति वाह, क्या चाल अपनाई है, मुझे मालूम है। और सेनापति है मालूम सब तुम्हारी ही
को मार करके यहाँ आए बहाना बनाने कि वहां डाकुओं ने मेरे बापू को मार दिया। फूल सिंह, झूठा आप लोग गहर के ऊपर मत लगा। उसी पत्थर में खाता, उसी में छेद, शर्म नहीं आई। अरे तू जानता है सब कुछ बनता अनजान क्यों, तू जानता है सब कुछ। तू जानता है सब कुछ जो बनता अनजान है, और मारा तेरे पिता को पहुंचाया श्रद्धान है, मारा तेरे पिता को। फूल सिंह रामजादे, आज का दिन तेरा। फूल सिंह, अंदाज है तुझे ही को वो तेरी, अरे फूल सिंह, तो याद है तुझको दिली, अरे याद कर जिस दिन तूने मुझे चंडाली कहा था, और याद है तुझको वो दिली, अरे फूल सिंह, अरे को बांधो, हमारे गिरेबान में हाथ डालता है हरामजादा। हरामजादे, चीर के फेंक दूंगा। ओ दिन दूर चलेगी बचुआ, ये कहर सिंह की खोपड़ी है, सैकड़ों खोपड़ी मिला करके एक खोपड़ी कहर सिंह की है। तू अगर जान ही गया तो क्या कर लेगा हराम? अगर आवाज निकाला ना क्या करेगा? तो खोल दे। तो तुझे इतना मारूंगी कि अपने आप को तू पहचान नहीं पाएगा। अरे तूने मुझे चंडालिन कहा था और कुतिया भी कहा था, और आज जो है चंडालिन तुझे अपना असली रूप दिखा देगी। इस हरामजादे को इस रियासत से इतनी दूर कर दो कि हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। ठीक है, जैसा कहोगी वैसा सेनापत करने को तैयार है महारानी। और हाँ है, इसकी आंख और कलेजा जरूर निकाल लेना। ठीक है, जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। ए दरबारी, इस हरामजादे को जंगल की तरफ ले चलो।
इसके आंखें निकाल लिया जाए। हुजूर अगर आप आदेश दें, है। आप कहें तो जल्लादों के हाथ में सौंप दें। हाँ ठीक है। और ना आप अगर कहें तो जल्लाद बनकर हम स्वयं जाएं, तब इसकी आंखें कलेजा निकाले। तू ही जा। हाँ तू ही जा। ठीक है, हम भी जाएंगे। हाँ ले इनका हाथ और कलेजा निकाल कर ले आओ। हुजूर ये महारानी का आदेश है। इसको लेकर जाएं। हाँ जाओ। माँ, हाँ बोल। माँ तो माँ होती है, लेकिन तू माँ नहीं, तू नागर है, तू नागर है। मैं अगर तेरी जैसी माँ इस संसार में हो जाएगी तो लोग औलादों से रिश्ता खत्म कर देंगे। तू इंसान नहीं, हैवान है, हराम। अरे हराम जादी कानी। क्यों रे कानी? इसकी भी शक्ल देखना छोटो, यहाँ इसकी भी सूरत देख लो महारानी साहिबा। आप ही देखो। इसको भी ले जाओ, ले जाओ इसको कक्ष में ले जाओ और इससे अच्छे से खाना ना खिला देना। ठीक है? ओके ठीक है। अच्छा करेंगे, मैं नहीं ना। इतना ही नहीं, मेरा श्राप है तुम दोनों का। और तू भी हरामजादे सुन ले, तूने हमारे ही टुकड़ों पे पल पल कर इतनी जिंदगी बिताई। जिस पत्तल में तूने खाया उसी में छेद किया। नहीं, भगवान तुझे हरामजादे कभी माफ नहीं करेगा। तुझे सिखाएगी कभी नहीं। कहीं के दया हुए बिटिया है आपके। माँ, मैं तो दुनिया को देख नहीं सकती, तू तो दुनिया को देखती है। भगवान एक दिन तुझे इस करने का फल जरूर देगा। उस वक्त तू ना ही जमी की रहेगी और ना ही आकाश की रहेगी। तूने जिस तरीके मेरे साथ धोखा किया है, मेरे परिवार को बर्बाद किया है, वैसे तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। छोड़ के आओ, छोड़ा ही तो नहीं जात रहे ना। आओ, सीटी खुली है, आओ। सेनापत कहिए महारानी साहिबा। मैंने इसे आपके कमरे में भेज दिया है। इसको बहुत दिमाग लगाया है महारानी साहिबा। इसे कहते हैं तेरी अचर दैयो न जाना। अब ये कार्य बात सब बन गया जी। उसे ले जाकर आँखी और कलेजा निकाल नहीं, हम तो लेके जावे करम निकाल के लोग। अगर न परवाही किया नहीं लंबादार आपके कसम। तो जो हाल उसका हुआ है वही हाल तेरा भी होगा। समझ गया?
हम तोहार कौन रोइया बिरवा उचारे जो हमारो हाल होई। जो हमारे आदेश का पालन नहीं करता। अरे मालिक क्यों नहीं करेंगे? आंखें और कलेजा निकाल कर लाएंगे। हाँ। आपके सामने हम ला के रख देंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ, हम चलते हैं। ठीक है मालिक, चलिए। हम चलते हैं, बैठक रूम में और निकाल कर लाओ। हाँ? ठीक है मालिक। आइए, अब कुल मिला के फूल भैया की जिंदगी हमारे हाथ है। फूल भैया की जिंदगी हमारे हाथ है। ना इनके ना ये महारानी के कऊ और नहीं के साले कटोरी चाट के कतो ठौर। कहीं जस या महारानी वही तरह के सेनापतिया, कहीं जस गंधैली गढ़ही वैसे ने कंचोदा बकुला। आइए अब चलते हैं और चल के फूल भैया की पहले देख रेख करते हैं, उसके बाद आप लोग देखिए आगे क्या होता है। अरे वो मुस्की मारे क्या, वो मुस्की मारे घुमता के तारे तारे, वो मुस्की मारे, वो मुस्की मारे क्या, वो मुस्की मारे घुमता के तारे तारे, वो मुस्की मारे जीते गवन कलिया आवा होना। निभिया का पेड़ चौतरवा निशानी, निभिया का पेड़ चौतरवा निशानी, करे रहे बैल हऊद फरसान। या भगवान, तूने मेरे बापू को भी मुझसे छीन लिया, अब मेरी अंधी बहन का क्या होगा? इस हरामजादे और ये हरामजादी मेरी माँ चंटाली न जाने अब उसमें क्या काट डाली। भाई 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 आप मुझे मारना। फूल सिंह देखिए, आपकी माँ और सेनापति जी का आदेश है कि जाके फूल सिंह की आंखें और कलेजा जब निकाल कर लाओगे तुम्हें 25,000 रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है भाई, अब मुझे जीने का कोई उम्मीद भी नहीं है और ना ही मुझे ख्वाहिश है। मेरे पिताजी को छीन लिया मुझसे, मेरी अंधी बहन को भी मुझसे छीन लिया, अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? वही एक अंधी बहन थी, उसी की तड़प मुझसे देखा नहीं जाता और मैं उस दरबार में जा भी नहीं सकता, इसलिए मुझे मार ही दिया जाए तभी ठीक है। भैया फूल, हाँ भाई, आज आपकी हालत और आपकी ये दशा देखकर आज हमें बहुत बड़ा तरस आया कि आज इस रियासत के एक कुंवर होने के नाते आपकी ये सौतेली माँ इस तरह के जुल्म आपके ऊपर ढाया और ये आपके दरबारी कुछ कर न सके। आपके पिताश्री का मर्डर हो गया, सब इसी हरामजादी चंडाली का किया कराया काम है भैया। अगर उसने आपको आज्ञा दिया है, अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो आप लौट के दरबार तुम्हें वो मार देंगे, इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मेरी जान ले लीजिए। भैया फूल, हम आपको नहीं मार सकते हैं। नहीं भैया, अगर आप नहीं मारोगे, अगर आप नहीं मारोगे तो वो दोनों आपको मार देंगे भैया। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे राज में मुझे बचाने के लिए मेरे दरबारी लोग मारे जाए। भैया क्यों ना ये दरबारी की जान चली जाए, लेकिन हमने
धरती का नमक खाया है, उस नमक पे हम नमक हरामी नहीं कर सकते हैं। आपको हम यहाँ से छोड़ देंगे, आपको हम यहाँ से छोड़ देंगे, क्यों ना हमारी जान चली जाए। नहीं नहीं भैया, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता कि मेरे बदले कोई जान दे दे और मैं अपनी जिंदगी लेकर के कहाँ घूमूं भैया। मैं और तबाह हो जाऊंगा। आपको तो मैं बचा दिया, लेकिन हम अपने आप को भी बचाएंगे। वो कैसे?